कैसे हैं आप? मेरे को लगता है बिल्कुल आप जरूर लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपन 9th क्लास का एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर जो आपके 4th बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, इसका हमने पहला पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका नाम था समकालीन विश्व में लोकतंत्र। बच्चों, अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले जरूर देख ले, क्योंकि जब तक फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखोगे ये आगे जो पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए 1 बाय 1 सारे वीडियो आपको देखने हैं और कॉपी में लिखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात चल रही है तो आपको जो है बहुत अच्छे से 2-2 बार इन वीडियो को सुनना और देखना पड़ेगा, तभी आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो अपन बात कर रहे थे यूरोप के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से आई इसके लिए, और कल अपन ने चिली के बारे में पढ़ा था। 2 मैं आपको घटना बताने वाली हूँ। कल अपन ने चिली के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो है वहाँ के जो जल सेना थी, उन्होंने नेवी के जो प्रमुख जनरल थे उन्होंने बंदरगाह पे कब्जा कर जो है रक्षा मंत्री को बंदी बना लिया और राष्ट्रपति को जो सामने थे उनको बोला आपने सीट खाली करो, इस्तीफा दो, पर उन्होंने नहीं किया, मना कर दिया। तो उनके वहाँ पर बमबारी करना शुरू कर दिया और इस तरीके से उनकी हत्या कर दी। और जो वहाँ के सेना के प्रमुख थे उनकी बच्ची जो थी मिशेल और उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया, तरह तरह से उसको यातनाएं दी, परेशान किया। और जो है रक्षा मंत्री जो वो प्रमुख सेना प्रमुख था उसकी भी उसकी भी हत्या कर दी। ये अपन ने सब पढ़ा। और अंत में जो है वहाँ पर चुनाव हुए और जो पीनासे सरकार थी, जो पीनासे भ्रष्टाचारी था, चुनाव हुए। जब लोगों ने आंदोलन किए तब वहाँ पर चुनाव हुए और पीनासे हार गया। तो उसके बाद क्या घटना घटी ये सब आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं लोकतंत्र की वापसी। जो लास्ट वीडियो में मैं बताया कि किस तरीके से एक व्यक्ति तानाशाह बन जाता, खुद राष्ट्रपति बन बैठता है, अब जनता जब उसका विरोध करेगी तो कैसे उसको हटना पड़ेगा। सेम वैसे ही अपने भारत के अंदर भी जब अंग्रेजी सरकार ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी तो भारतीय जनता ने कैसे विरोध किए, तब जाकर वो यहाँ से गए। एक 200 साल के लंबे शासन के बाद भी उनको अपन ने निकाल दिया। तो यहाँ तो उनका खुद का देश था, परिवर्तन तो ला नहीं था। तो बात करेंगे अपन जो कल मैंने आपको पढ़ाया उसी कड़ी में आगे मैं आपको आज और पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके से चिली के अंदर लोकतंत्र की वापसी हुई, वापस लोकतंत्र आया। जो साल मजदूर थे वो एक साम्यवादी नेता थे, गरीबों के लिए काम करते थे। फिर पीनासे सरकार आई जो भ्रष्टाचारी थी, अमीरों के लिए काम कर रही थी, लोकतंत्र को खात्मा कर दिया था। अब वापस लोकतंत्र कैसे आया उसकी बात करेंगे अपन। तो जो पीनासे था जो स्वयं राजा बन बैठा, राष्ट्रपति बन बैठा, पीनासे की जो सैनिक शासन जो है 1983 के अंदर खत्म हो गया। कैसे? जब वहाँ के लोगों ने विरोध किया, आंदोलन किए तो जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह यानी वोटिंग हुई थी वहाँ पर। तो वोटिंग हुई, जनमत संग्रह करवाया तो पीनासे के साथ में सैनिक सरकार भी समाप्त हो गई। पीनासे तो हार ही गया और जो सेना थी वो भी
गलत काम को भी अपने पक्ष में करवा लेते थे। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार भी एक नंबर का था, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था और लोकतंत्र की तो जैसे हत्या कर दी थी उसने। किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था और उसके विरुद्ध तो जो भी कोई बोलेगा उसको सीधा मरवा दिया जाएगा या फिर जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे हालात उसने कर दिए थे। अब जाकर ये हार गया और इसकी सत्ता समाप्त हुई। तो नया राष्ट्रपति कौन बना? नया राष्ट्रपति बच्चों वेसेले की वही पुत्री। कौन सी? वेसेले कौन थे? वेसेले थे जल सेना के प्रमुख और पिनासे कौन था? जल सेना का जनरल, ठीक है, यानी प्रमुख से नीचे का पद था इसका। फिर भी पिनासे ने जो है वेसेले को बंदी बना लिया था, उसकी हत्या करवा दी थी और उसकी पुत्री और पत्नी को जेल में डाल दिया था। मैंने आपको बताया बहुत परेशान किया था। ये वही लड़की है मिसे वेसेले जो रक्षा मंत्री या जल सेना प्रमुख थे, उनकी बेटी थी और उसका नाम था मिसे वेसेले। आज चिली की राष्ट्रपति बनी। जब वहां पर चुनाव हुए तो उन चुनाव के अंदर जीती और चिली की राष्ट्रपति बनी, ठीक है। और पैसे से एक डॉक्टर, यानी पढ़ लिख कर ये लड़की क्या बनी? एक डॉक्टर बनी। पेशा यानी क्या काम करती थी? डॉक्टरी का। और एक और खास बात थी लैटिन अमेरिका की, जिसको अपन लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लैटिन अमेरिका की पहली महिला रक्षा मंत्री थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी रक्षा मंत्री कभी कोई नहीं बना था, केवल महिला रक्षा मंत्री पहली बनी थी, ठीक है। यानी पूरे देश की रक्षा की व्यवस्था कौन संभालेगी? ये। जैसे वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये महिला रक्षा मंत्री बनी और इसने अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति को बनाया था। यानी जब चुनाव हुए इसके सामने पिनासे वगैरह तो खड़े ही थे, वो तो हारे थे। इसके अलावा जो सबसे पैसे वाला व्यक्ति था वहां का, उसको इसने बना दिया। यानी वहां की जनता क्या चाहती थी? अब वहां पर लोकतंत्र सरकार की व्यवस्था चाहती थी, इसलिए ऐसा किया। इसके अलावा मिसेल ने अच्छी बात कही। मिसेल ने क्या कहा? मैं नफरत की शिकार बनी। कैसे बनी? क्योंकि पिनासे सरकार ने इनको बंदी बना लिया था, तरह तरह की उनसे यातनाएं दी थी, क्योंकि इसके पिता जल सेना के प्रमुख थे। वो गुस्सा इन बच्चियों पे निकाला, इनकी माता पे निकाला और इसीलिए इसने कहा मैं नफरत की शिकार बनी, इसलिए मैंने अपना जीवन नफरत को खत्म करने के लिए, यानी जो नफरत है लोगों के दिलों में चारों तरफ, उसको खत्म करने के लिए सहनशीलता और समझदारी के साथ में प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। यानी चारों तरफ जब किसी से प्रेम से बात करेंगे तो अगला भी अपन से प्रेम से बात करेगा। आप किसी को गुस्से से बात करोगे, किसी का नुकसान करेगा, तो वो आपसे प्रेम से बात थोड़ी करेगा। तो किसने कहा कि प्रेम से बात करेंगे, सहनशीलता के साथ में सही निर्णय लेंगे तो सभी खुश रहेंगे, धीरे धीरे नफरत समाप्त हो जाएगी। और इस तरीके से इसके प्रति, देश के प्रति समर्पित हो गई, यानी देश के लिए काम करने के लिए समर्पित हो गई और सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करना और मन से ईमानदारी से काम करना इसने अपना लक्ष्य रखा। अब ये होती है अपन के चिली के अंदर लोकतंत्र कैसे आया उसकी बात। अब अपन, मैंने आपको कहा था मैं दो घटनाएं बताऊंगी। तो पहली घटना लोकतंत्र की मैंने आपको बता दी, अमेरिका के चिली। अब दूसरी आपको घटना बताऊंगी जो वहाँ के, जो पोलैंड है वहाँ की। और ये पोलैंड जो है ये इसकी, अब मैं आपको दूसरी घटना बताऊंगी। ये दूसरी घटना और ये कहाँ पर है? यूरोप के। एक अमेरिका की घटना है, उसी के समय की यूरोप की घटना में आपको बता रही हूँ। तो पोलैंड के अंदर लोकतंत्र क्या है, कैसे आया, क्या घटना घटी थी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पोलैंड में 198 के अंदर जो है जारूजेलेस्की, क्या नाम है? जारूजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी जो था उसका शासन था। यानी जारूजेलेस्की किस पार्टी का नेता था?
सकते हैं, ना वो अपना विचार रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनको किसी भी तरह की अनुमति नहीं थी। और लोग जो थे साम्यवाद की इच्छा तक नहीं कर सकते थे, यानी वहां के लोग ये भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ साम्यवादी व्यवस्था होनी चाहिए, सभी के लिए समान रूप से नियम कानून हो, सभी को अधिकार दिए जाए, इस तरह की कोई इच्छा ये कर ही नहीं सकते थे। और यदि कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता तो उसको जेल में डाल देते, उसको सजा दी जाती, उसको यातनाएं दी जाती, इतना उसको परेशान कर देते कि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके के विचार ही नहीं लाता था और सरकार के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाता था। यानी जानो जेलेंस्की जो था अपनी मन मर्जी कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था और अपने अनुसार शासन कर रहा था, भ्रष्टाचार करता था, क्रूर था ये भी एक तरीके से, और इस तरीके से वो कर रहा था। और एक घटना घटी वहां पर 14 अगस्त 1998 के अंदर सरकारी, देखो बच्चों वहां पर जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब सरकारी थी, और एक सरकारी फैक्ट्री जो थी लेविक जहाज कारखाना, कारखाने का नाम क्या है? लेविक जहाज कारखाना, यानी जहां पर बड़े बड़े जहाज बनते थे, क्योंकि आसपास समुद्री क्षेत्र था तो जहाजों का निर्माण बहुत ज्यादा होता था। तो और ये कारखाना सारे सरकारी होते थे, तो इस तरीके से जो है जहाज का कारखाना था और वहां पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी, जबकि वहां पर हड़ताल करना कानून के खिलाफ था, कानून ने किसी को इजाजत नहीं दी थी कि हड़ताल कर सके। और ये हड़ताल क्यों हुई? हड़ताल इसलिए हुई क्योंकि एक महिला मजदूर थी जिसको गलत ढंग से जो है फैक्ट्री से निकाल दिया, वो क्रेन चलाने का काम करती थी, बिल्कुल अपना काम सही करती थी, फिर भी गलत इल्जाम लगाकर उसको बाहर निकाल दिया, इसलिए मजदूरों ने मिलकर ये हड़ताल की। उसके बाद दूसरे फैक्ट्री में भी ऐसे ही हुआ, इससे लोग परेशान होने लग गए, आए दिन काम करते हुए इंसान को बाहर निकाल देते थे, रोजी रोटी छीन लेते, इनको गुस्सा तो आएगा, तो इसलिए इनको बाहर निकाल दिया, तो इसलिए ये हड़ताल हुई, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कानून के अनुसार हड़ताल करने की इजाजत ही नहीं थी कि कोई हड़ताल कर सके। और जब ये हड़ताल चल रही थी तो इसी समय जो है एक व्यक्ति जो था, जो कभी मजदूर था, उसको भी बाहर निकाल दिया गया था गलत ढंग से, और वो व्यक्ति जो है वाले साहब का व्यक्ति था, और ये भी क्या हुआ, हड़ताल में आकर मिल गया, और धीरे धीरे जो है उस हड़ताल के जो कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनका नेता बन गया, क्योंकि बहुत अच्छे से ये नारे लगाना, बात रखना, बात करने का तरीका इसका बहुत अच्छा था, इसलिए इस वाले साहब को जो है हड़ताल के कर्मचारियों का नेता बन गया कुछ समय बाद। और अब हड़ताल धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरे शहर में फैल गई, ये जो मजदूरों की हड़ताल थी पूरे शहर में फैल गई थी। और पहले केवल इन मजदूरों की एक ही मांग थी कि भाई जो कर्मचारी को बाहर निकाला उसको वापस लो, पर जब ये हड़ताल धीरे धीरे बड़ी हो गई तब इनकी मांगे भी बढ़ गई, अब केवल निकाले गए कर्मचारी को वापस लेना ही नहीं, और भी अन्य मांगे भी बढ़ गई, जैसे मजदूर का संघ बनाना, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों को संघ बनाने की अनुमति नहीं थी, कोई मजदूर संघ नहीं बना सकता, कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, पर अब इन्होंने अपनी मांग रखी कि हम एक अपना मजदूर संघ बनाएंगे। इसके अलावा जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया है गलत ढंग से बिना किसी कारण के, उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेस की सेंसरशिप हटानी पड़ेगी। सेंसरशिप जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि सरकार की अनुमति के बिना अखबार में, किताबों में, कहीं पे भी आप कुछ भी नहीं छाप सकते, यानी आप उनके विरोध में या कुछ भी लिखोगे तो वो आपको वो चीज छापने ही नहीं देगी, इसी को सेंसरशिप कहा जाता है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल समाप्त किया हुआ था। वहां पर कोई व्यक्ति सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ या अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छपवा सकता था, अखबार में वही छपता था जो सरकार चाहती है। और इस तरीके से ये अपनी मांगे रखी और आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो जेलेंस्की की जो सरकार थी इसको उनकी मांग को मांगना पड़ा, और एक सरकार के बीच में
गंडास की संधि हुई और इस संधि के बाद में इनकी कुछ मांगों को मान लिया गया। पर क्या लगता है आपको, ये जो इस तरीके की जो सरकारें होती है, तानाशाह सरकारें, क्या अपने वादे पे लंबे समय तक रह सकती है? क्या इनकी बातों को मानने को तैयार रहेगी आगे तक? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बस एक बार ये संधि हुई, इसके बाद में जो है मजदूरों को संगठन बनाने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, इस तरीके से जो एक कार्य शुरू हुआ, परंतु साम्यवादी देश का पहला स्वतंत्र संगठन ये बना था और मजदूरों का। इसके बाद में 1 वर्ष तक ये इसका विस्तार होता गया, इसमें कई सारे लोग शामिल होते गए और करीब 1 करोड़ लोग इसके अंदर शामिल हो गए। जो इस संधि के बाद में संगठन बना, इसके मजदूरों के संगठन में 1 करोड़ लोग शामिल हो गए। अब आप समझ गए होंगे, जब इतने लोगों का बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा तो फिर इनकी मांगे, इनकी जो पावर बढ़ जाएगी। और इसी समय वापस जो सरकार थी ये इसकी जेलेंस्की की, इसने वापस अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, कुप्रबंधन कर दिया, भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया और जो मांगे मानी थी उनको वापस धीरे धीरे बंद करने लगा, वापस सेंसरशिप लगा दी। तो इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और 1981 के अंदर वहां पर मार्शल लॉ घोषित कर दिया। कब? 1981 में 1981 में मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है कि सरकार की अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो है सॉलिडोर के जो है वहाँ का एक स्थान था, वहाँ के हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया और इस तरीके से उनको कई तरह की यातनाएं देना शुरू कर दी और वापस इस तरीके से हड़तालें शुरू हो गई वहाँ पर। और जब हड़तालें स्टार्ट हो गई तो जो है लोगों ने भी वापस अपनी मांग मनवाने के लिए हड़तालें करने लगे। सरकार भी अपनी बंदिशें बढ़ाने लगी और जो है सरकार के ऊपर अब लोगों को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा कि ये हमारे लिए आगे सही करेगी। परंतु फिर भी जो है सरकार की तरफ से जब मजदूरों का पावर बढ़ा, मैंने बताया 1 करोड़ तक सदस्य हो गए थे, तो फिर जो है सरकार भी वापस समझौता करने के लिए तैयार हुई। वो कमजोर पड़ गई थी और सोवियत संघ की मदद जो का भरोसा अब उनको नहीं रहा कि भाई जो ये कह रहे हैं वो पूरा करेंगे नहीं करेंगे। और अब वहाँ की अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई थी क्योंकि मजदूर आए दिन हड़ताल कर लेते थे, फैक्ट्रियों में काम पूरा नहीं हो पाता था तो प्रोडक्शन बंद हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है जो व्यापार बढ़ना चाहिए था वो नीचे गिरने लगा। और जब अंत में इस तरीके के हालात हो गए तब अप्रैल 1989 के अंदर जो है वापस एक समझौता हुआ और उन्होंने सरकार ने समझौते करने की कोशिश की, परंतु जनता नहीं मानी और उसने वापस एक स्वतंत्र चुनाव करने की मांग की कि अब तो यहाँ पे चुनाव होने चाहिए, ये इस तरीके से सरकार का काम नहीं चलेगा। और सॉलिडेरिटी जो थी मजदूरों का एक संगठन था, उस संगठन ने जो है सीनेट जो चुनाव हुए उसमें सीनेट की सभी सीटें जीत ली। सीनेट क्या बच्चों, जैसे भारत के अंदर अपन जिसको संसद कहते हैं, प्रतिनिधियों का सदन होता है और वहाँ पर अपन क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं। तो जो है संसद तो सीनेट का एक ही बात है। तो सीनेट की सभी सीटों के ऊपर ये जो सॉलिडेरिटी जो मजदूरों का संघ था इनके सदस्य जीत गए और अब पोलैंड के अंदर नई सरकार चुनी गई और जो नए राष्ट्रपति बने, कौन बने अपने बच्चों, बिल्कुल ये जो मजदूरों का नेता है वालेशा, इनको मजदूरों ने चुनाव में जिताया और पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए इनको चुना गया। तो इस तरीके से जो पोलैंड के अंदर भी जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो
लोकतंत्र जो है किस तरीके से जनता अपने लेके आ सकती है, अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। हड़तालें करेगी, विरोध करेगी तो सरकार को उनका कहना मानना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन ने ये दो घटनाएं पढ़ी। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। तो आज का जो मैंने लिखा है ये सभी घटनाएं, ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लेना और बहुत अच्छे से उनको सुनना, बहुत अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।